नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक विराम चिन्ह जो है पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आता था, बहुत ही आसान टॉपिक, मात्र 2 या 3 मिनट में आपको अभी तक नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये कहते हैं ना 3 नंबर मुफ्त में लेना, मुफ्त में लेने वाला टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, 1 प्रश्न हमेशा ही आता है और 2 आ जाए तो अपना ही बेनिफिट है। तो ये हिंदी का टॉपिक महत्वपूर्ण है, मात्र 2 मिनट में क्लियर होने वाला। कोई इसमें जो है ट्रिक या यूज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगते, बस आपको थोड़ा सा समझना है और 6 नंबर पक्के कर लीजिएगा। चलिए हिंदी के विराम चिन्ह टॉपिक में चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पीटीटी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन। यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल एक तो आता ही है और दूसरा आ जाए तो मज़ा आ जाए, उस प्रकार से चलिए इस टॉपिक को करते हैं शुरुआत। विराम शब्द का अर्थ, जी हाँ दोस्तों, विराम शब्द का अर्थ देखिए ठहराव या रुक जाना, बिल्कुल ये होता है। ये प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न किस प्रकार से आएगा? पहला देखिए अल्प विराम। अल्प विराम जैसे आपको कोई जो है वाक्य दे दिया जाएगा, फिर कहेगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह है, फिर आपको बताना है अल्प विराम चिन्ह। या तो ये प्रश्न आएगा या टाइप नंबर 2 आपको ये देखिए 20 में से ये दे दिया जाएगा, ये 20 में डॉट, ये फिर ये कहेगा कि ये कौन सा चिन्ह है, फिर आपको बताना है अल्प विराम। जो 90% जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आपको एक चिन्ह दे दिया जाएगा, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह है। तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विराम चिन्ह है उसका प्रतीक आपको याद होना चाहिए। देखिए अल्प विराम पहला है आपके समक्ष अल्प विराम। 6 या 7 विराम चिन्ह जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं, वही लेके आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा विराम चिन्ह से, आप बस देखते रहिए। अल्प विराम देखिए ये आधा विराम। जी हाँ दोस्तों, जैसे थोड़ी देर रुकना या ठहरना। राम रोज स्कूल आता है, देखिए रुक गए, फिर कहते हैं पढ़ता है और वापस घर चला गया। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं उन्हें अल्प विराम कहते हैं। और अल्प विराम का निशान जो ऐसा होता है। चलिए देखिए दूसरा ही जो विराम चिन्ह है अर्धविराम। जी हाँ दोस्तों, अर्धविराम का प्रतीक देखिए ये होता है, पहला तो डॉट, फिर इसके नीचे जो है वो अल्प विराम, ये अल्प विराम वाला चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, अर्धविराम। अब चलिए देखिए अर्धविराम विकलात्मक या अधिक ठहरना, थोड़ा ज़्यादा रुकना। देखिए प्रश्न उदाहरण देखिए, अब खूब परिश्रम करो, फिर रुके, फिर परीक्षा सन्निकट हैं यानी निकट हैं। दूसरा ऑप्शन उदाहरण देखिए, शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो, मतलब देखिए रुकना, बिल्कुल ज़्यादा रुकना। तो ये आपके उदाहरण आएंगे नहीं, ये समझना है आपको, बस ये होना चाहिए। अर्धविराम का जो प्रतीक क्या है, अर्धविराम आते ही आपको एक डॉट, फिर ये दूसरा कॉमा आना चाहिए याद। अगर अल्प माफ कीजिए अर्धविराम पूछे तो ये डॉट और कॉमा आना चाहिए, और अल्प विराम पूछे तो खाली ये नीचे आना चाहिए, इस प्रकार। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछने वाला मेथड प्रश्नवाचक, ये तो आपको आता ही है। कल आप कहाँ थे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आपको जो पाठ पढ़ते हैं उसके पीछे प्रश्न आते हैं, ये जो इस प्रकार से जो ये आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आपको याद होना चाहिए। विस्मयादि, जी हाँ दोस्तों, विस्मयादि यानी ये खड़ी पाई, फिर नीचे एक डॉट आता है। उदाहरण जैसे कि वाह खूब खेले, वाह खूब खेले, ये बीच में आता है विस्मयादि। तो विस्मयादि का प्रतीक आपको याद होना चाहिए, इसमें ये महत्वपूर्ण है। 90 से 95% अगर प्रश्न आएगा तो आपके प्रतीक चिन्ह से ही आएगा। चलिए योजक यानी 20, जैसे कि आप उदाहरण देते हो माता और पिता, ये बीच में जो योजक आता है ना, ये जोड़ता है दोनों को। और भाई बहन यानी ये रिश्ता बताता है या इनको जोड़ता है, संबंध बताता है, इस कारण ये योजक शब्द प्रयोग लिया जाता है। छठा देखिए, ये अंतिम स्लाइड है, 8 ही हैं आपके, 8 योजक जो है विराम चिन्ह है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए उद्धरण यानी ये आएगा, फिर आपको ये जैसे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तिलक ने। तो ये जो है देखिए उद्धरण चिन्ह में आया। या राजस्थान पत्रिका एक प्रमुख पत्र हैं, ये आते हैं उद्धरण में। ये आपको कोई भी विचारक बोलता है या जैसे रूसो बोलता है या कर्नल जेम्स टॉड, जो भी इतिहासकार या जो वैज्ञानिक बोलते हैं, उनका जो कथन या नारा होता है ये उद्धरण में आता है। हंसपद या त्रुटि, देखिए हंसपद या त्रुटि कब लगता है? जैसे कोई शब्द लिखा, आपने किताबों में देखा होगा, हिंदी की किताबों में विशेषकर यहाँ हंस पद या त्रुटि होते हैं। जैसे मान लीजिए कवि, ये लाइन लिख रहा हूँ मैं, फिर ये ऊपर ऐसा आएगा योजक, फिर आएगा
बाहर। तो यहाँ जो है वो एक शब्द लिख, मान लीजिए कवि भाग बार, ये भाग यहाँ लिखना भूल गए मान लीजिए, तो फिर ये हंस पद ऐसे लगाते हैं और ऊपर भाग लिख देते हैं और फिर ये लाइन पूरी कर देते हैं। हिंदी में आपको बुक में अक्सर ये मिल जाता है। जैसे भारत, अब देखिए मेरा भूल गए, तो फिर ये त्रुटि यानी गलती हुई, तो फिर ये कॉमा लगा के ऊपर मेरा लिख दिया और देश है ये लाइन हुबहू छाप दी। चलिए अंतिम और विराम चिन्ह में लाघव। लाघव ये कैसा आता है, जैसे डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर उपाधि है, मान लीजिए ये डॉक्टर लिखा, फिर यहाँ पर एक डॉट लगता है ना, डॉट को जो है वो लाघव कहते हैं। प्रधानाध्यापक या जो प्रोफेसर होता है उनके ऊपर जो डॉट होता है ना, वही विराम चिन्ह है। चलिए ये 8 विराम चिन्ह है, याद कर लीजिएगा। 90 से 95% जो है ये विराम चिन्ह आएगा। पर्सन की लैंग्वेज बताता हूँ कि आपको ये आएगा पर्सन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ये विराम चिन्ह किसका प्रतीक है? फिर ऑप्शन आएगा ए प्रश्नवाचक, बी योजक, सी उद्धरण और डी हंसपद। तो आपको वहाँ टिक करना है प्रश्नवाचक। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। और दूसरा टाइप बनेगा, जैसे भारत, मेरा, ये लाघव शब्द लगा और देश है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है हंस पद या त्रुटि पद। 8 ये विराम चिन्ह महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ हिंदी की ये टॉपिक, ये विराम चिन्ह का हमारा कंप्लीट होता हुआ। अगली क्लास में मिलेंगे एक हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। विराम चिन्ह आपके पक्के होने चाहिए। ये 6% जो नंबर हैं वो ये आपके हाथ से ना चले जाए, इसलिए बेहतरीन ढंग से कीजिए और अपनी मेहनत और अपने, वो कहते हैं ना, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो, तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। जी हाँ दोस्तों, हौसला अपनी मेहनत पर बनाए रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना। दूसरे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, खुद पर विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।